दोस्तों, यह एक ऐसा केस था जिसको सॉल्व करने में लगभग 9 साल लग गए। आइए इस केस की शुरुआत करते हैं। 2010 राजस्थान के अलवर के तपुकरा गांव में एक लड़का जिसका नाम कमल सिंगला था, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम था, जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी। उसी के पड़ोस में एक लड़की शकुंतला, जिसकी उम्र लगभग 20 से 21 साल थी। वे एक दूसरे को अक्सर देखा करते थे। धीरे ही धीरे वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। वे रोज छुप छुप कर मिलने लगे। जल्दी ये बात पूरे गांव में फैल गई। कमल और शकुंतला अलग अलग जाति के थे। ये बात शकुंतला और कमल के घर वालों को भी पता चला। शकुंतला के घर वाले शकुंतला को समझाए और उसकी शादी ढूंढने लगे। जल्द ही शकुंतला की शादी दिल्ली की समालका में रहने वाले जय भगवान के लड़के रवि कुमार से तय हो जाती है। यह बात कमल को भी पता चलता है। वह कई सारे आइडियाज़ बनाने लगता है और अपने प्लान को शकुंतला को बताते हुए कहा कि तुम रवि से शादी कर लो, लेकिन महीने 2 महीने तक फिजिकल रिलेशन मत बनाना। यह बोल देना कि तुमने मन्नत मांगी थी दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी करने के लिए। 8 फरवरी 2011 को रवि और शकुंतला की शादी हो जाती है। फिर 9 फरवरी को प्लान के अनुसार वह मायके आ जाती है। लगभग 1.25 महीने के बाद 21 मार्च को वो अपने ससुराल जाती है। 22 मार्च को कहती है रवि से, चलिए बाहर चलते हैं घूमने, वहाँ एक रिश्तेदार से मिल लूँगी पहले, उसके बाद पिक्चर एंड शॉपिंग करेंगे। प्लान के मुताबिक कमल अपने दोस्त गणेश के साथ गाड़ी लेकर पहले ही शकुंतला के रिश्तेदार के घर के पास पहुँचा था। शकुंतला जब गाड़ी के पास पहुँचती है तब रवि को कमल से मिलवाती है और कहती है ये मेरे गांव का है। कमल उन दोनों को लिफ्ट देता है और रिश्तेदार के घर के कुछ दूरी पर शकुंतला को उतार देता है और रवि से कहता है मुझे कुछ बात करनी है। और फिर वह रवि को पानी ऑफर करते हैं जिसमें कमल ने बेहोशी का दवा मिलाया था। रवि पानी पीते ही बेहोश हो जाता है और वहीं उसकी गला दबाकर हत्या कर दी जाती है और गाड़ी अलवर की तरफ मोड़ देते हैं और काफ़ी अंधेरा हो जाता है। कमल जहां अपने ही कंस्ट्रक्शन का मटेरियल रखता था उसी के पास गड्ढा खोदकर रवि को गाड़ देता है और इसके बाद कमल और गणेश अपने अपने घर चले जाते हैं। शकुंतला रिश्तेदार से मिलने के बाद वह भी अपने घर चली जाती है। ससुराल वालों ने रवि के बारे में पूछा तो उसने कहा कि रवि ने कहा था कि मैं 5 मिनट में आता हूँ और वह वहाँ से चला गया था। मैंने कई बार कॉल किया, फिर रिस्पॉन्स ना मिलने पर मैं खुद ही ऑटो पकड़ के घर आ गई। रवि के घर वालों के काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं। पुलिस की गंभीरता से ना लेने के कारण रवि के पिता जय भगवान कोर्ट में कंप्लेन करते हैं, जिसके बाद यह केस अक्टूबर में क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। धीरे ही धीरे इस केस को सॉल्व करते करते 8 साल बीत जाते हैं। पुलिस के पास अब तक कोई सबूत नहीं था। सबूत ना मिलने की वजह से कुछ पुलिस वालों को सादी वर्दी में शकुंतला और इनके घर के इर्द गिर्द लगा दिया जाता है। पुलिस को ये बात पहले से पता थी कि शकुंतला और कमल रिलेशन में थे, लेकिन सबूत ना होने के कारण वे कुछ नहीं कर पाए थे। फिर उन्हें बाद में पता चला कि शादी के बाद भी शकुंतला कमल के साथ मिलती रहती थी। साथ ही ये भी पता चला जिस दिन रवि गायब हुआ था उस दिन कमल और कमल का खास दोस्त गणेश दोनों दिल्ली में ही थे। पुलिस ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और कमल और गणेश के ब्रेन मैपिंग टेस्ट के लिए परमिशन मांगी।
फिर अहमदाबाद के लैब में ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है कमल और गणेश का, जिसके बाद कमल और गणेश दोषी पाए गए। इसी दौरान शकुंतला भी गायब हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों की तलाश के बाद शकुंतला पकड़ी जाती है। आज तीनों जेल में हैं। दोस्तों, हर क्राइम करने वाले को यही लगता है कि वो नहीं पकड़ा जाएगा, बट लेकिन उनसे मेरा एक ही चीज़ कहना है कि देखिए, क्राइम को करने वाला इंसान है और सॉल्व करने वाला भी इंसान है। तो अगर ढूंढने वाला अगर अपने पे आ ही जाएगा ना, तो वो किसी भी क्रिमिनल को पकड़ सकता है। हमारे सामने कई सारे ऐसे केस हैं जिनको सॉल्व करने में काफ़ी समय लगा, लेकिन वो अंत में सॉल्व हुए हैं। दोस्तों, आज के केस के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं।